कितना बेशर्मी से ट्वीट किए हैं। हाजीपुर बिहार में आता है कैसे? बिहार के अंदर सिर्फ हाजीपुर आता है। हाजीपुर के लोग, हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के लोग, तुम क्यों कहते थे कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट? मैं बिहार का बेटा हूं। आदरणीय नीतीश जी भी जात के लोगों को देख रहे हैं, लेकिन ये लोग जो हैं, चिराग पासवान जी हैं, ये जन सुराज वाले हैं, इन लोगों को अपना क्रीम पाउडर से ही फुर्सत नहीं है। दो बार जमुई से जीते, उसका सुध कौन लेगा जमुई के लोगों की? हाजीपुर के लोगों की बात कर रहे हैं, हाजीपुर में ट्वीट करने से पानी निकल जाएगा क्या? बात कि बिहार के अंदर ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लाने के लिए जो ताकत खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिहार में नहीं चलेगा। बिहार के चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे ये हो, ये चिराग पासवान जी हो, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये लोग खांसी की तरह हैं, सीजनल खांसी है ये लोग। जगदेव बाबू का अगर खून आपके अंदर दौड़ता है तो यह आपकी लड़ाई है। या आदरणीय लेलियन और पेरियर का अगर खून दौड़ता है, स्वाभिमानी खून दौड़ता है, तो लड़ बैठिए इन सामंतवादी ताकतों से। इन दिनों बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाके से आने वाले लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनका घर डूब गया है और ऐसे में सड़कों पर सोने से वो देखा जाए तो मजबूर है, ऐसे में सड़क पर सोते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर आखिरकार सरकार क्या कर रही है, विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं, लगातार सवाल उठ रहा है। बयानबाजी का दौर सिलसिला जारी है और कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार गरीब जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या, कई सारे सवाल हैं। और ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के युवा नेता राजन सिंह हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। राजन जी, बिहार में बाढ़ की स्थिति पैदा हो चुकी है और लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों के जो लोग हैं रोड पर सोने के लिए मजबूर हैं, न खाने को राशन है, न पीने को पानी है। ऐसे में इसको कैसे देख रहे हैं और क्या करें? बिहार के अंदर सबसे पहले तो जो बाढ़ की स्थिति है, प्राकृतिक आपदा है, इससे हम सब लोगों को मिलकर निपटना है। बिहार सरकार इसके लिए काम कर भी रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आज जो लोग सड़कों पर हैं, ये सड़कों पर क्यों सो रहे हैं? ये अपने अपने नेताओं के घरों, नेता लोग सब एसी में सोएगा और जनता जो वोट दी, जनता जो उनको एसी का कमरा दी, वो सड़कों पर सोई है। तो ये सोचने का विषय है कि आज बिहार के अंदर अगर बाढ़ है, तो उस बाढ़ के अंदर जो सड़कों पर सो रहा है, जिन्होंने जात के नाम पर वोट दिया, जिन्होंने धर्म के नाम पर वोट दिया, जिन्होंने सगा भाई भतीजा के नाम पर वोट दिया, आज उन लोगों को सड़कों पर सुलाने वाले लोग कहां हैं और वो जनता कहां है? आज ये नेता सब लोग अपना ट्वीट खेल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, सोशल मीडिया से खेल रहे हैं, और हमारी जनता, जिसने बिहार को मेहनत करने वाले किसान, वो आज सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग आज, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हनुमान बनते थे, चिराग पासवान जी, वो हनुमान जी आज इस संकट की घड़ी से क्यों नहीं निकालने के लिए आ गए? क्यों दिल्ली में आराम फरमा रहे हैं? बिहार में आते हो वोट मांगने और दिल्ली में चले जाते हो एसी का हवा खाने। बिहार में आते हो जनता से कहने की हमें वोट दीजिए, हमें नेता बनाइए, और दिल्ली जाकर आराम फरमाते हो। तो जनता देख रही है, ये बिहार में जो बाढ़ का पानी है, ये बाढ़ का पानी से लोगों का आंख धुल रहा है, और वो देख रही है कि इसके बीच में कौन है कौन नहीं है। इसी की तो लड़ाई है। ये लोग कौन आते हैं जो बिहार को छल के चले जाते हैं? मैं उसमें हर किसी की इनकी बात कर रहा हूं। कोई जरूरी नहीं है कि यही लोग, ये चाहे अभी ये प्रशांत जी हैं, गांव गांव चल रहे हैं, लोगों को खूब, मैंने सुना, तनख्वाह बांट रहे हैं, बड़ा बड़ा कंप्यूटर लगा रहे हैं, साइकिल मोटरसाइकिल बांट रहे हैं, नावों बांट रहे हैं। ये लोग कहां से पैसा लाते हैं? बिहार की जनता को कितना लूटा गया इन 75 सालों में? अगर इसका आकलन लगाया जाए तो मुझे लगता है एक नया मंत्रालय बनाने की जरूरत पड़ जाएगी, ये लूट आकलन विभाग, तब भी इनके लूट का आकलन नहीं हो पाएगा। बिहार को लूटते हो और फिर बिहार के लोगों को छलते हो और फिर उन्हीं के पास आके वोट मांगते हो। ये कौन से लोग हैं जो बिहार को छलने आ जाते हैं? तो जनता को ये समझना चाहिए। पिछली बार हमने देखा, आदरणीय पप्पू जी मेहनत किए, आदरणीय नीतीश जी भी जात के लोगों को देख रहे हैं, लेकिन ये लोग जो हैं, चिराग पासवान जी हैं, ये जन सुराज वाले हैं,
इन लोगों को अपना क्रीम पाउडर से ही फुर्सत नहीं है। चिराग पासवान ने अभी ट्वीट किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, जहां पर उन्होंने कहा है कि जो भी बाढ़ग्रस्त हमारे क्षेत्र में आता है, इसको देखते हुए तमाम वो चीजें, वो सामान मुहैया करवाई जा रही है जिससे लोग निकल सके। नावों की बात कर रहे हैं। वो बिहार की बात नहीं किए, उनका ट्वीट देखिए कितना बेशर्मी से ट्वीट किए हैं। हाजीपुर बिहार में आता है क्या? सिर्फ बिहार के अंदर सिर्फ हाजीपुर आता है? हाजीपुर के लोग, हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के लोग, तुम क्यों कहते थे कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट? मैं बिहार का बेटा हूं। हाजीपुर के लोगों ने तुम्हें वोट दिया क्या? जमुई पूरा डूबा हुआ है, उसकी सुध कौन लेगा? 2-2 बार जमुई से जीते, उसका सुध कौन लेगा जमुई के लोगों की? हाजीपुर के लोगों की बात कर रहे हैं। हाजीपुर में ट्वीट करने से पानी निकल जाएगा क्या बाढ़ का? हाजीपुर की भूखी माएं जो सड़कों पर रात बिता रही हैं, वो हाजीपुर में ट्वीट देखकर उनका पेट भरेगा क्या? हाजीपुर के लोगों का ट्वीट देखकर पेट नहीं भरता है। उनके पास जाओ, जैसे उनके घरों पर गए थे वोट मांगने, पांव छूने, वैसे ही जाओ, उनके लोगों के पेट में भोजन गया कि नहीं पूछो। यह होता है दर्द। तो कह रहे हैं हमारे पार्टी के लोग लगातार कौन है उसकी पार्टी का लोग? उनकी पार्टी का लोग कोई इधर बैठता है? सबका तो दिल्ली में दलाली चलता है, कोई पार्टी का लोग नहीं। वो तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने गरीब गुरबा का ख्याल रखा है। आज गरीब गुरबा के लिए शौचालय दिया, गरीब गुरबा के लिए सिलेंडर दिया, गरीब गुरबा के लिए अस्पताल दिया, गरीब गुरबा के लिए सड़क नाला दे दिया। वरना ये लोग तो लूटते हैं, दिल्ली भाग जाते हैं, बिहार की जनता को छलते हैं, दिल्ली भाग जाते हैं। आप याद रखिएगा, ये लोगों को पहचानिए जो बिहार को कुछ देर खांसी की तरह हैं। ये बिहार के, चाहे प्रशांत किशोर हों, चाहे ये हों, ये चिराग पासवान जी हो, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये लोग खांसी की तरह हैं, सीजनल खांसी हैं ये लोग। जब इन लोगों का मन होता है आते हैं, बिहार की जनता को छलते हैं, लूटते हैं और चले जाते हैं दिल्ली ऐस करने। प्रशांत किशोर की चर्चा की। प्रशांत किशोर इन दिनों काफी ज्यादा एक्टिव हैं और ऐसे में वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है 25 में, तो हम शराबबंदी को उखाड़ कर फेंक देंगे, दारू बिहार में चालू कर देंगे। तो इसको कैसे देखें? ये तो बड़े घर के लोग हैं। हमारी लड़ाई तो सदैव बड़े घरानों से रही है। पहले के राजा क्या करते थे? राजा लोग अपना दरबार सजाता था, वहां पर मदिरा पान करता था, नृत्य देखता था। आज वो फिर वही बात कह रहा है कि बिहार के अंदर ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लाने के लिए जो ताकत खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिहार में नहीं चलेगा। बिहार में गरीब गुरबा की सरकार बनेगी, पढ़े लिखे लोगों की सरकार बनेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो लोग आपके गांव में आकर यात्रा कर रहे हैं, ये कौन सा नौकरी करके पैसा कमाए लोग हैं? ये लोग मेहनत करके पैसा कमाए हैं क्या? और अगर ये मेहनत करके पैसा नहीं कमाए हैं, तो ये कौन सी जगह से हैं? इनकी शक्लों को पहचानिए, इनको देखिए, और अब छल में मत आइएगा। ये जो गांव गांव जा रहे हैं, तो बाढ़ में क्यों नहीं जा रहे हैं? बाढ़ में यात्रा नहीं होगी क्या? बाढ़ के लोगों का कौन ख्याल रखेगा? बाढ़ में फंसने वाले लोगों को खाना कौन देगा? कौन अस्पताल देगा? कौन दवा देगा? कौन कपड़ा देगा? आज मैं बोलना चाहता हूं आदरणीय प्रशांत किशोर जी से, आपके पास ये जो ऑक्सफोर्ड की टीम है, इस ऑक्सफोर्ड की टीम को जो इतना मोटा मोटा तनख्वाह देते हैं, तो बिहार के गांव, गोबर, किसान, खलिहान, खेत, इसको पहचानिए। ये आपका शकल, इसमें क्रीम लोरियल पैलेस का लगाकर और धूप में क्रीम लगाकर निकलने से बिहार नहीं बदलेगा। बिहार बदलना है तो गांव जाइए, गांव में खेत खलिहान का ख्याल कैसे होगा, इसके लिए अपना एजेंडा बताइए और हम लोग डिबेट करेंगे। बिहार का युवा अनपढ़ नहीं है कि 4 ऑक्सफोर्ड का मूर्ख लोगों को आपने बुला लिया और बिहार को सोचते हैं कि मूर्ख बनाकर वोट ले लेंगे। हम लोगों से डिबेट कीजिए। हम लोग बिहार की मिट्टी में पैदा हुए हैं, गांव गोबर में पैदा हुए हैं, और उसके बाद हम लोग बिहार को एक साथ एकजुट करने की बात कर रहे हैं। आज हमारे यहां पर यह समझना होगा कि बिहार का एक एक युवा, बिहार का एक एक बेटा, बिहार की एक एक भाई, हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं और हम लोग जवाब लेंगे आप लोगों से। बिहार को हम लोग इन बड़े बड़े सामंतवादी लोगों के हाथों में नहीं जाने देंगे आज। और स्पष्ट कहना चाहता हूं, अगली बार पुरजोर तरीके से जो सरकार काम करेगी,
जो गरीबों का ख्याल रखेगी, जो युवा लोग मेहनत करेंगे वो अपने अपने क्षेत्रों में जीतेंगे। और ये लोग जो आज ट्वीट ट्वीट खेल रहे हैं, इनको हम लोग ट्वीट से अगली बार विधानसभा में जवाब देंगे। की घटना है राजन जी, दलित बस्ती में आग लगाने की खबर है। कहा जा रहा है कि 80 घरों को जला दिया गया, धू घर कर तमाम घरें जल गई। ऐसे में गरीब लोग जाएं तो जाएं कहाँ, लगातार सवाल उठ रहा है। सरकार कह रही है कि हम 1 लाख रुपया दे दिए हैं, तो क्या 1 लाख रुपया देने से ये तमाम हल हो जाएगा? तेजस्वी यादव के ट्वीट करने से क्या ये तमाम हल हो जाएगा? अगर ये 1-1 लाख रुपया देकर दलित बस्तियों के दर्द को कम करने की कोशिश करते हैं, तो जिसने ये बयान दिया है 1-1 लाख रुपया का, हम लोग, मैं उन 80 के 80 लोगों का इकट्ठा 80 लाख रुपया सरकार को दे देता हूं। वो अपना एसी का महल छोड़े और सड़कों पर जिस 1 लाख रुपए से वो घर बनता है उसमें जाकर रहें और जनता की सेवा करें। गरीब को मूर्ख ना समझे, गरीब को पागल ना समझें। ये आप लोगों का अब सामंतवादी सरकार गिरेगा। अब ये याद रखिएगा, इस तरीके से हम लोग किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन स्पष्ट है कि हम लोग इस देश के अंदर में जो भी अच्छा काम करता है, आज चाहे वो आदरणीय मोदी जी देश में अच्छा काम करें, चाहे आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में अच्छा काम करें, तो हम उनको अप्रिशिएट करेंगे। अगर गड़बड़ करेंगे तो हम उसके लिए सड़कों पर हम लोग आंदोलन लेकर, डंडा लेकर, हाथों में झंडा लेकर भी खड़ा होंगे। रहेगा। लगातार कुर्मी कुशवाहा की राजनीति की बिहार में बातें होती है और ऐसे में वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, उनको लेकर कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं और अब जाकर कहा जा रहा है कि बड़ा आंदोलन पूर्व केंद्रीय मंत्री करने जा रहे हैं नागमणि कुशवाहा। तो इसको लेकर किस तरीके से तैयारी है? आप हनुमान रह चुके हैं। नागमणि ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। ये पुछड़ों की लड़ाई है। पिछली बार जो जातीय जनगणना हुई उसमें आदरणीय नीतीश जी को भी गुमराह किया गया और कोयरी की संख्या जो 12-14% थी उसको घटा के 2-2.5% कर दिया गया। ये कहां का न्याय है? हमारी संख्या आप घटा देंगे, हमारे स्वाभिमान को ललकारेंगे। आदरणीय जगदेव बाबू ने क्या इसीलिए अपने सीने पे गोली खाई थी? वो कहते थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। हमारी लड़ाई 2-4% की नहीं है, हमारी लड़ाई 90% की है। पिछड़ों को 100 में से 60% अधिकार मिलना चाहिए। कोयरी का जो अधिकार है उसके लिए हम लोग हुंकार भर रहे हैं। गांव गांव में जाएंगे, कोयरी का एक एक घर जगाना है और लोगों को लाठी पाठी लेकर गांधी मैदान पहुंचना है फरवरी में। और फरवरी में 23 तारीख के लिए तैयार हो जाइए। और आप लोग याद रखिएगा, यह आपके स्वाभिमान की लड़ाई है। जगदेव बाबू का अगर खून आपके अंदर दौड़ता है तो यह आपकी लड़ाई है। यह आदरणीय लेलियन और पेरियर का अगर खून दौड़ता है, स्वाभिमानी खून दौड़ता है, तो लड़ बैठिए इन सामंतवादी ताकतों से और अपने घरों से निकलिए, गांव गांव से ऐलान कर दीजिए और अपने अधिकार के लिए पटना के गांधी मैदान में एकजुट होइए। और हम लोग सब लोग आदरणीय जगदेव बाबू के सम्मान में, आदरणीय नागमणि जी के साथ, जगदेव जी के साथ, जगदेव प्रसाद जो पथ है, जगदेव जी के खून से हमने प्रतिज्ञा ली है कि हम लोग सब लोग मिलकर कोयरी कुशवाहा का सम्मान लौटाएंगे। जो हमारा अधिकार है पिछड़ों का 100 में पावे 60, उसको लेकर रहेंगे। और कोई ताकत, कोई ये बड़ी बड़ी ताकतें हम लोगों का अधिकार नहीं छीन सकती। इनकी हिम्मत नहीं है कि हमारी सरकार, और आने वाले दिनों में देखिएगा कोयरी कुशवाहा से मुख्यमंत्री होगा बिहार। देखिए आने वाले दिनों में देखिएगा कोयरी कुशवाहा से मुख्यमंत्री होगा बिहार में। और ऐसे में बड़ा आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं होने जा रहा है, नागमणि कुशवाहा के द्वारा किया जाएगा। और बिहार के अनेक जगहों से कुर्मी कुशवाहा जो है वो कहीं ना कहीं कोयरी कुशवाहा जो है पहुंचेंगे और गांधी मैदान को भरने का काम करेंगे। ऐसे में राजन सिंह थे, युवा नेता हैं बिहार के, और ऐसे में जिस तरीके से बिहार में बाढ़ को लेकर स्थिति भयावह हो रही है उसको लेकर यह साफ कह रहे थे कि जो चिराग पासवान है, जो प्रशांत किशोर है, जो तेजस्वी यादव हैं, बस ट्वीट कर रहे हैं। इस सोशल मीडिया पर ट्वीट करने से, खेलने से कुछ नहीं होता है। अगर ग्राउंड पे आएंगे तभी कुछ होगा। और लगातार ये लोग बस एसी की हवा जो है दिल्ली में जाकर खाने का काम करते, बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे में
तमाम लोगों को ग्राउंड पर उतरना होगा, ग्राउंड पर काम करना होगा। और जिस तरीके से वोट मांगने पहुंचे थे ये लोग 24 के चुनाव में लोकसभा को देखते हुए, उसी के तर्ज पर ये लोग फिर पहुंचे और तमाम लोगों को जो तमाम चीजें हैं वो मुहैया कराने का काम करे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।